कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। रायगढ़ में एकनाथ शिंदे के खिलाफ शिव सैनिक प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन की सीधे तस्वीरें आपको दिखाते हैं। रायगढ़ से शिंदे सहित बागी नेताओं के जो बागी एमएलए हैं उनके पुतले जलाए जा रहे हैं और उनके खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है इस वक्त। तो जैसे संजय राउत ने कल कहा था, ये जरा थोड़ी तस्वीरें आप देखिए, आवाज भी इनकी बढ़ाते हैं। जैसे शिवानी के पास चलते हैं, मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। शिवानी, जैसे संजय राउत ने कल कहा था कि अगर शिव सैनिक सड़क पे आ गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, वो मैसेज लगता है पहुंच गया है। रायगढ़ में पुतले फूके जा रहे हैं एकनाथ शिंदे के। बिल्कुल, तस्वीरें सीधे सीधे दर्शकों को बता दें, रायगढ़ के अंदर ना सिर्फ एकनाथ शिंदे के पुतले को जलाया गया बल्कि बाकायदा ऐसे पुतले बनाए गए जिसमें उन बागी एमएलएस की भी तस्वीरें हैं जो कि एकनाथ शिंदे के साथ उनके खेमे में पहुंचे हुए हैं। पुतले बनाए गए, उसके ऊपर उनकी फोटो चिपकाई जाती है और ना सिर्फ उन्हें जलाया जाता है बल्कि उनको पैरों तले कुचला जा रहा है, पीटा जा रहा है और उसके बाद उसे जलाया जा रहा है। तो साफ तौर पर दिखाया जा रहा है शक्ति प्रदर्शन जो कह सकते हैं वो होने लगा है। उसकी शुरुआत रायगढ़ से शुरू हो चुकी है। रायगढ़ इनफैक्ट कल मुंबई के ही कुर्ला इलाके में हमने देखा कि किस तरह से एमएलए के दफ्तर पर जो है वो अटैक किए गए, उसे डिमोलिश करने की कोशिश की गई। आज तानाजी सावंत जो है पुणे में, उनके दफ्तर पर हमला हुआ। लेकिन अभी शिवसेना स्टाइल जो है कि पुतले बनाए, पुतले जलाए जाए, उन्हें कुचला जाए, ये भी तस्वीरें साफ तौर पर रायगढ़ में देखने को मिल रही है जो कि मुंबई से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो कहा जा सकता है कि जो भी यहाँ पर संजय राउत का आह्वान था वो देखने को मिल रहा है। शुरुआत हो चुकी है, शिवसैनिक रस्तों पर आना शुरू हो चुके हैं। शाम तक का इंतजार होगा क्योंकि कल देर शाम हमने देखा था कि मातोश्री के बाहर जो है वो समर्थक जमा होने शुरू हो चुके थे। वहाँ पर भी उन्होंने नारेबाजी की थी, शिवसेना के झंडे, भगवा झंडा फहराया था और कहा था कि उद्धव ठाकरे का समर्थन करते हैं। और ये भी कहा कि अगर सड़कों पर उतरने की जरूरत पड़ी तो हम उतरेंगे, चक्का जाम करने की जरूरत पड़ेगी तो वो भी करेंगे। लेकिन फिलहाल रायगढ़ की पहली तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई टेंशन ऑफ भारत पर कि किस तरह से जो सड़कों पर शिवसेना स्टाइल में सैनिक बाहर आए हैं, ये कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर का डिस्टर्बेंस भी है और जिसके लिए पुलिस को भी अलर्ट पे रखा गया है पूरे राज्य भर में। पुलिस को अलर्ट पे रखा गया है पूरे महाराष्ट्र में क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि जो शिव सैनिक अब सड़क पे उतरेंगे उनका गुस्सा जो है वो एक बड़ी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा कर सकता है। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, इमरान जरा एक बार पूरे में घुमा के दिखाओ यहाँ पर कैसे कैसे शिव सैनिक आने शुरू हो गए, समर्थक आने शुरू हो गए और साथ ही साथ बड़ी भारी संख्या में जो उनके नेता हैं वो भी आने शुरू हो गए। कोशिश आज की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में थोड़ी देर बाद उद्धव ठाकरे वर्चुअली, क्योंकि वो कोरोना ग्रस्त है तो वर्चुअली बात भी करेंगे और कोशिश इस बात की होगी कि कहीं ना कहीं से एक मैसेज भेजकर जो यहाँ पर पार्टी है, पार्टी को कम से कम अपने कब्जे में किया जाए क्योंकि अब पुतले फूके जा रहे हैं, ऑफिस पे हमले हो रहे हैं। ये जो कहीं ना कहीं जो वहाँ पर एमएलए बैठे हुए हैं उनको विचलित जरूर करेगा। अगर उन एमएलए तक ये खबर पहुँचेगी तो इस बात का डर जरूर होगा क्योंकि जाकर चुनाव उनके पास जाके चुनाव जो है वो वहीं पर लड़ा जाएगा और चुनाव लड़ने के लिए सबसे बड़ी बात जो होगी वो यही होगी कि आपको लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, उन शिव सैनिकों के बीच में जाना पड़ेगा जिनके समर्थन से अब तक आप चुनाव जीतकर वहां पहुंचे थे। अब महाराष्ट्र की जो पूरी राजनीति है उसमें किस तरीके से 5वें दिन संजय राउत के आह्वान के बाद शिव सैनिक सड़कों पे उतरे हैं और एक के बाद एक अपना गुस्सा और अपनी ताकत दिखानी उन्होंने शुरू कर दी है। शिव सैनिकों ने आज अलग अलग जगह पर जो बागी नेता हैं, एमएलएज हैं, उनके घरों पर तोड़फोड़ की। हिमंता बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री जो हैं वो कुछ इस वक्त कह रहे हैं, सीधे वहां असम चलते हैं और सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। In last several years, I think after Supreme Court exposure, the judgment is if you read the judgment, it clearly states that there was no conspiracy. Gujarat government did their best to combat with the outbreak at that point of time. I think everybody has got the answer of many questions through the judgment of Supreme Court, and they must now regret, must now apologize
for the campaign they have launched against Prime Minister Modi for so long. सर बार बार विरोधियों का है पिछले 2-4 दिनों से कि असम की बाढ़ की परिस्थितियों में सरकार या बीजेपी की तरफ से शिवसेना के विधायकों को नहीं, मेरा समझ में नहीं आ रहा है, थोड़े हम लोग बिल दे रहा हूँ। चलिए, तो ये हेमंत बिस्वा शर्मा थे, असम के मुख्यमंत्री। कई बार कह चुके हैं कि आ जाइए, अगर आपको असम घूमने आना है। हमें तो पता नहीं वहाँ पर कौन कौन आया हुआ है, लेकिन जो पहले खबर आपको दिखा रहे थे किस तरीके से का बारे में, अभी असम में बाढ़ है बोल के मैं होटल से लोगों को जाने दूंगा क्या? गुवाहाटी का होटल का रिजर्वेशन में बंद कर दूंगा क्या? ये क्या टाइप का आर्गुमेंट है? आप लोग भी असम में आया है, कोई जर्नलिस्ट आया हुआ है, होटल का रूम में है, तो मैं उन लोग को बोलूंगा क्या ये कोविड का क्या हम लोग के लॉकडाउन दिया है क्या असम को कि अभी कोविड है, आप लोग मत आइए? देखिए बीजेपी क्यों बिल देगा? अब जाके रेडिशन में बाद में खबर लेके आइए। असम का लोग पैसा नहीं दे रहा है, असम का लोग उल्टा वो लोग से पैसा कलेक्ट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। हमारा तो फायदा हो रहा है असम का। बीजेपी सपोर्ट कर रहा है। अरे बीजेपी महाराष्ट्र में बीजेपी सपोर्ट करे ना करे इसमें मैं क्यों पढ़ूं? मेरा तो इतना ही है कि असम में अगर कोई गेस्ट आया है, दे शुड लिव सिक्योरली, दे शुड हैव ए कंफर्टेबल स्टे। अगर कोई कल कांग्रेस का भी लोग आए, उसको भी कंफर्ट एंड सिक्योरिटी देना मेरा काम है। इसका साथ असम का बाढ़ का क्या लिंक है? अरे भाई साहब, अभी असम का बाढ़ के लिए इतना आप लोग का चिंता हो गया, आगे क्यों चिंता नहीं किया था? तो कम से कम शिवसेना लोग यहाँ आया तो कम से कम लोगों का मालूम हुआ असम में बाढ़ है। नहीं तो यही लोग तो असम का बाढ़ में एक से एक न्यूज़ भी तो नहीं किया था। आज जितना वो लोग रूम में टीवी रूम में बैठ के बड़ा बड़ा स्पीच दे रहा है, 10 दिन पहले तो असम का बाढ़ के लिए तो कुछ भी नहीं लिखा था, असम का बाढ़ का बारे में तो ट्वीट भी नहीं किया था। तो मैं चाहूँगा हर बार असम में बाढ़ होगा तो ऐसा कोई एमएलए असम में आना चाहिए, तभी असम का बाढ़ भी थोड़ा हाईलाइट हो जाएगा। तो हेमंत बिस्वा शर्मा इस वक्त बात कर रहे थे, कह रहे थे कि असम की सरकार का कोई हाथ नहीं है। शिवसेना के लोग अगर वहाँ पे आके रुक रहे हैं तो असम के लिए तो अच्छा ही है, हमें तो रेवेन्यू मिल रहा है उस होटल का, हम पैसा खर्च नहीं कर रहे। पर राजनीति अगर इतनी सीधी होती तो शायद हेमंत बिस्वा शर्मा को और कई साल लगते मुख्यमंत्री बनने में। बात बड़ी साफगोई से टाल गए, कह गए कि हमारा कोई इसमें मतलब नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हेमंत बिस्वा शर्मा जिस तरीके से बात कर रहे थे, कह रहे थे कोई भी आए असम में हमें तो अच्छा ही है। ये एक बड़ा बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी चाहे कुछ कहे ना कहे, भारतीय जनता पार्टी का जो फुटप्रिंट है, जो इम्प्रिंट है, वो साफ दिखाई पड़ता है। मुंबई से सूरत भारतीय जनता पार्टी गुजरात में भी सत्ता में है, और सूरत से उसके बाद असम जो वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है। रंजीता मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं, मातोश्री के बाहर हैं। रंजीता, सबकी नजरें होंगी कि उद्धव ठाकरे अब क्या आके कहते हैं। लगातार पिछले 2-3 दिनों से बहुत इमोशनल बयान दे रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से उनकी तबीयत नासाज रही और उस समय उनके साथियों ने, जो उनके साथ के लोग थे, उन्होंने उनके साथ गद्दारी करी, उनको धोखा दिया। आज बहुत महत्वपूर्ण होगा वो जिस तरीके से राष्ट्रीय कार्यकारिणी को संबोधित करते हैं। बिल्कुल महत्वपूर्ण बैठक, क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये बैठक है। ये बैठक कभी न कभी जब होती है अलग अलग पार्टियों का जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी, तो एक तय तारीख होती है और कुछ बड़े फैसले लिए जाते हैं। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र की सियासत में लगातार डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसे में इस बैठक का बुलाना इस ओर भी इशारा कर रहा है कि क्या पार्टी में कुछ बड़े फैसले होंगे, क्योंकि संगठनात्मक तौर पर अब फैसला लेना शिवसेना के लिए सबसे बड़ी जो कह सकते हैं कि जरूरत है समय की, वो इसलिए क्योंकि विधायक जो है वो साथ छोड़ रहे हैं। पार्टी को किस तरह बचाया जाए, पार्टी का जो अपना संविधान है उसमें किस तरह के बदलाव किए जाए, और क्योंकि जिस तरह से विधायक दल का नेता एकनाथ शिंदे को बनाया गया था और उन्होंने जिस तरह से बगावती तेवर अपनाया, उसके बाद नए विधायक दल के नेता जो है उनका चुनाव कर लिया गया। तो ये तमाम चीजें जो है उस पर बातचीत होगी। और एक डेवलपमेंट अंकित मैं और देना चाहूंगी, जिस तरह से यहाँ पुलिस जो है वो अलर्ट है,
बताया ये जा रहा है कि हो सकता है उद्धव ठाकरे का मूवमेंट हो वो निकले। हालांकि ये कहा गया है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उसको संबोधित करेंगे, लेकिन जिस तरह से पुलिस जो यहाँ अलर्ट मोड पर है, ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही है कि हो सकता है उद्धव ठाकरे का मूवमेंट यहाँ हो, और अगर ऐसा होता है फिजिकली वो पहुँचते हैं तो ये भी एक अपने आप में बड़ी चीज़ होगी, क्योंकि इस तमाम जो घटनाक्रम है उसके बाद पहली बार नेताओं के सामने, अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों के सामने उद्धव ठाकरे जो है वो फिजिकली मौजूद रहेंगे। शिव सैनिक जो कार्यालय के बाहर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ी बात बता रही हैं आप कि उद्धव ठाकरे खुद आ सकते हैं सेना भवन राष्ट्रीय कार्यकारिणी में यहाँ पर शिरकत करने के लिए और यहाँ पर लोगों से सीधे सीधे बात करने के लिए। कोविड बताया गया था उद्धव ठाकरे जी को हो गया है, वो इस वक्त अपने घर मातोश्री में हैं। बताया ये जा रहा है कि पुलिस ने वहां पर बंदोबस्त पूरा तैयार किया है कि अगर सेना प्रमुख चाहें, मुख्यमंत्री चाहें तो वो वहां से सीधे सेना भवन यहां पर पहुंच पाएं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक है उसमें शिरकत करने के लिए। लेकिन सीधे अमित के पास ले चलते हैं एक बार और अमित से बात करते हैं। रंजीता बनी रही है हमारे साथ, क्योंकि अगर ये कंफर्म होता है और उद्धव ठाकरे का कॉन्वॉय वहां से जाता है तो ये बड़ी खबर होगी। रंजीता हमारे साथ बनी हुई है। अमित, हिमंता बिस्वा शर्मा जितनी नादानी से ये बात कह रहे थे कि देखिए बीजेपी का इसमें क्या मतलब है, आसाम में आए, होटल में रुके, हमें क्या मतलब है, वो शायद ना तो जनता के गले उतरेगा और ना ही जो शिव सैनिक मुंबई में इस वक्त सड़कों पर उतरे हुए हैं उनके गले उतरेगा। जी हाँ, निश्चित तौर पर ये जो बयान है इस पूरे मामले को टालते हुए, क्योंकि बीजेपी कहीं से भी नहीं दिखना चाहती है कि वो इस पूरे प्रकरण में कहीं सामने मौजूद हूँ। ये अलग विषय है कि यहाँ पर भी और जब सूरत था वहाँ पर भी बीजेपी के विधायक जुड़े हुए थे, तमाम लोग फैसिलिटेट कर रहे थे। यहाँ पर भी सरकार के 2-3 मंत्री यहाँ पर आते रहते हैं, अशोक सिंघल जो मंत्री हैं वो लगातार यहाँ पर होते हैं। तो लेकिन इसके बावजूद बहुत ही साफगोई से वो इस बात को टालने की कोशिश कर रहे थे, ताकि वो दिखाना नहीं चाहती है बीजेपी कि वो इस मामले में खेल में है। लेकिन देखिए अभी भी एक बहुत बड़ी बैठक चल रही है। मैं एक चीज़ बताऊं कि 2 बजे का वक्त है जब यहाँ पे बैठक शुरू होने वाली है, और उसमें ना खास तौर से जो शिंदे गुट है उसमें कई चीज़ों पर चर्चा होनी है। 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। जो सूरत से पूरी टीम यहाँ पर आई है और जो 38 का जो मैजिक फिगर पार करने के बाद जो विधायक हो गए हैं, तो एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस, पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे होने वाला है। तो उससे पहले बैठक भी हो रही है। जो परिवार वाले हैं उनको चिंता भी है, क्योंकि जो कहीं कहीं हमले हो रहे हैं विधायकों के घर पे, तो उसको लेकर विधायक चिंतित हैं, अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, अपने परिवार वालों को लेकर चिंतित हैं। तो ऐसे में बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक थोड़ी देर में शुरू होगी, जिसमें आगे की रणनीति को लेकर और लीगल जो असिस्टेंस लिया जा रहा है उन सारी चीज़ों को लेकर खुलासा भी होगा।